अब खबर चीन से, जो अंतरिक्ष में एक और ऊंची छलांग लगाने की तैयारी में है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रेमी और खगोलविदों के लिए एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रसिद्ध डार्ट मिशन की तर्ज पर अब चाइना भी अपना पहला प्लानेटरी डिफेंस मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इस मिशन के तहत चीन का एक विशेष स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में तैर रहे एक खतरनाक एस्टेरॉयड से मैक 26 यानी ध्वनि की गति से 26 गुना तेज रफ्तार से सीधे टकराएगा। आपको बता दें कि साल 2022 में नासा ने अपने डार्ट मिशन के जरिए डिमोफोस एस्टेरॉयड से टकराकर दुनिया में पहली बार इस तकनीक का सफल परीक्षण किया था। और अब चीन अपनी अंतरिक्ष क्षमता जो है उसकी सफल परीक्षा जो है उसकी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि चीन अपनी अंतरिक्ष सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इसी तकनीक का परीक्षण करने जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चीन का यह महामिशन कहा जा रहा है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड को टक्कर मारेंगे प्रोजेक्टाइल, ये उसकी तैयारी है। और आपको बता दें कि चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस मिशन को लॉन्च करेगा, जिसमें ध्वनि की गति से 26 गुना ज्यादा तेज इसकी रफ्तार होगी। साथ ही 2030 से पहले स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराने की योजना इसके तहत लागू की गई है। प्लानेटरी डिफेंस टेस्ट करना चाहता है चाइना, और एस्टेरॉयड का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बदलना इसका मकसद है। और यह भी समझना होगा कि अंतरिक्ष में चीन का ये जो महामिशन है, इस महामिशन की जो तैयारी है वो किस तरीके से चाइना कर रहा है। आपको बता दें कि आखिर चाइना का निशाना क्या है। चाइना के निशाने पर एक एस्टेरॉयड है जो अर्थ नियर एस्टेरॉयड है, जिसे पहली बार 2015 में खोजा गया था। ये उसकी तैयारी है। और निशाने पर कौन सा एस्टेरॉयड होगा? एस्टेरॉयड का आकार लगभग 30 मीटर का है और साथ ही 2029 या 2030 में टक्कर होने की उम्मीद है, और उसके लिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही पृथ्वी से करीब 70 लाख किलोमीटर की दूरी से ये एस्टेरॉयड गुजरेगा, जिस पर चाइना काम कर रहा है। इस एस्टेरॉयड के घूमने और बनावट के बारे में कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं है। साथ ही योजना के तहत 2 स्पेसक्राफ्ट एक साथ लॉन्च करेगा चाइना, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। पृथ्वी से निकलने में कुछ ही समय बाद ये अलग हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से ये जो एस्टेरॉयड है ये पूरी तरीके से बेहतरीन उसकी तैयारी है, जिस पर अंतरिक्ष पर अध्ययन करने वाले, अंतरिक्ष पर शोध करने वाले दुनिया के कई सारे देश नजर गड़ाए हुए हैं। चीन अंतरिक्ष में अपने पैर पूरी मजबूती के साथ जमा रहा है, और चीन ने अपने लीजियन 1 Y-15 रॉकेट के जरिए 5 नए सैटेलाइट्स को कुछ समय पहले अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इसमें से 2 सैटेलाइट्स एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज मॉडल मौजूद हैं, यानी अब एआई का इस्तेमाल धरती के बाद सीधे अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेसिंग और मिशन मैनेजमेंट के लिए भी किया जाएगा। इस मिशन में भेजा गया ज्विटियान स्टार AO4 सैटेलाइट झेजियांग लैब द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से लैस है, जो सैटेलाइट को खुद से मैनेज करने की, अपनी स्थिति की निगरानी करने और बिना जमीनी मदद के अकेले या सैटेलाइट्स के ग्रुप में मिशन को पूरा करने की क्षमता भी देता है। वहीं शिंगुआंग 203 सैटेलाइट में 3 AI मौसम संबंधी मॉडल्स लगे हैं। पारंपरिक सैटेलाइट्स को मौसम का डेटा धरती पर भेजने और प्रोसेस होने में करीब 90 मिनट लगते थे, जिससे अचानक आने वाले तूफानों और मूसलाधार बारिश का तुरंत और सटीक पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता था। लेकिन अब ये AI सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही रियल टाइम डेटा प्रोसेस करके तुरंत और सटीक अलर्ट जारी कर सकेगा। ये दोनों सैटेलाइट चीन के महत्वाकांक्षी 3 बॉडी कंप्यूटिंग कंसल्टेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत साल 2027 तक अंतरिक्ष में 100 AI सैटेलाइट तैनात करने का लक्ष्य चाइना ने रखा है। 保障，只有大家卫星都能够协作起来，那就能够实现全球性和实时性的能力，再加上模型的能力，就可以对于全球的整个地球的这个数据进行实时的处理，那么使得人工智能呢能够从地面扩展到太空中。 तो साफ है कि चीन अंतरिक्ष में नए नए प्रयोग कर रहा है। चीन के इस मिशन से पहले अमेरिका ने भी ऐसा कारनामा अंजाम दिया था, लेकिन यह मिशन अमेरिका के मिशन से अलग है।
कैसे अलग है वो अब आपको बताते हैं। देखिए, नासा के डार्ट मिशन से ये अलग है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 2022 में अपने डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन के जरिए एक एस्टेरॉयड का रास्ता सफलतापूर्वक बदला था। हालांकि चीन का यह प्लान नासा के मिशन से काफी ज्यादा एडवांस और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। नासा का डार्ट यान 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराया था, जबकि चीन का यान इससे करीब 50% ज्यादा रफ्तार से टकराने जा रहा है। नासा ने एक एस्टेरॉयड के चक्कर लगा रहे छोटे चंद्रमा की कक्षा बदली थी, जबकि चाइना सीधे सूर्य का चक्कर लगा रहे स्वतंत्र एस्टेरॉयड की पृथ्वी के सापेक्ष कक्षा को बदलने का अधिक वास्तविक टेस्ट कर रहा है। नासा ने ऑब्जर्वेशन के लिए बाद में अलग से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का हेरा, जिसका नाम है मिशन का हेरा मिशन भेजा था, जबकि चीन एक ही लॉन्च में इंपैक्टर और ऑब्जर्वर दोनों भेज रहा है। तो ये बड़े अंतर है इन दोनों देशों के मिशन में। साथ ही आपको बता दें कि ये जो व्यवस्था है, ये किस तरीके से चाइना इस पर काम करेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अंतरिक्ष के बाद अब बात करेंगे चांद की। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक बेकाबू रॉकेट बूस्टर, इस स्पेसएक्स का ये रॉकेट बूस्टर है जो कि अब सीधे चंद्रमा से टकराने की राह पर आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बुधवार को रॉकेट का ये ऊपरी हिस्सा करीब 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से चंद्रमा के सूरज की रोशनी वाले हिस्से में आइंस्टीन क्रेटर के पास टकराएगा। ये रफ्तार ध्वनि की गति से भी 7 गुना अधिक है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि लगभग 3 टन TNT के बराबर ऊर्जा वाली इस जोरदार टक्कर से चंद्रमा पर करीब 90 फीट चौड़ा और 16 फीट गहरा गड्ढा बन जाएगा। हालांकि टक्कर की चमक 1 सेकंड से भी कम समय के लिए होगी, लेकिन इससे उठने वाला धूल और मलबे का गुबार कई मील तक फैल सकता है, जिसे अमेरिका और कनाडा के पूर्वी हिस्सों से टेलीस्कोप की मदद से भी देखा जा सकेगा। तो चांद से टकराएगा रॉकेट, जिस पर सभी की नजर है और यह सबसे बड़ी चर्चा का विषय भी इस वक्त बना हुआ है। दरअसल तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है स्पेसएक्स का रॉकेट। चांद से टकराएगा स्पेसएक्स का यह भटका हुआ रॉकेट और चंद्रमा के पश्चिमी हिस्से में टकराने की पूरी इसकी संभावना है। आइंस्टीन क्रेटर के पास टकरा सकता है यह रॉकेट। 8,700 किलोमीटर की रफ्तार से चांद से इसकी टक्कर हो सकती है। टक्कर से 100 किलोमीटर ऊंचा तक धूल का गुबार उठने की संभावना जताई जा रही है और अमेरिका और कनाडा के पूर्वी हिस्सों से ये जो टक्कर है, जो घटना है, इसे देखा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कब कब ऐसी घटना और इस तरह की टक्कर हुई है। आपको बता दें कि मार्च 2022 में चीनी चैंग-ई 5T1 मिशन का बूस्टर चांद पर गिरा और इस टक्कर से चंद्रमा की सतह पर लगभग 29 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। 1969 से 1972 के बीच में नासा ने चंद्रमा के अध्ययन और डेटा एकत्र करने के लिए जानबूझकर अपने अंतरिक्ष यान और रॉकेट चरणों में चंद्रमा पर क्रैश कराया। नासा ने अपोलो 13, 14, 15, 16 और 17 मिशंस के दौरान सैटर्न 5 रॉकेट के तीसरे चरण यानी कि S-14B और लूना मॉड्यूल्स के इस्तेमाल किए जा चुके हिस्सों को जानबूझकर चंद्रमा की सतह पर क्रैश कराया था। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए सिस्मोग्राफ के जरिए भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करना और चंद्रमा की आंतरिक संरचना को समझना इनका काम है। अक्टूबर 2009 आपको बता दें कि नासा के लूनर क्रिएटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट मिशन के तहत सेंटोर रॉकेट बूस्टर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित कैबियस क्रेटर से जानबूझकर टकराया गया था और इस टक्कर से उड़े गुबार के विश्लेषण से चंद्रमा की सतह पर पानी और बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई थी। आपको बता दें कि सितंबर 2006 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के इस अंतरिक्ष यान को मिशन समाप्त होने के बाद नियंत्रित तरीके से चंद्रमा पर क्रैश कराया गया था। तो ये इस तरह की घटना